नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रता स्मृतां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, धर्मक्रम में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि, जो कि वासंती नवरात्रि के नाम से भी जानी जाती है, सनातन धर्म में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ करी थी। हम सभी सनातनियों के लिए इसी दिन से नववर्ष आरंभ होता है। आप सबसे निवेदन है, इस दिन घरों की छत पर एक भगवा झंडा लगाएं, घर के बाहर रंगोली बनाएं और रात्रि में घर के बाहर दीपक जलाएं। मित्रों, अंग्रेजी नववर्ष और हिंदू नववर्ष में कई सारे अंतर हैं। जैसे अंग्रेजी नववर्ष मध्य रात्रि को आरंभ होता है और प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं होता है। वहीं सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि परिवर्तन होती है और नववर्ष के समय वसंत ऋतु का आगमन होता है, अर्थात प्रकृति में आनंद का वातावरण होता है। दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। हिंदू नववर्ष के आरंभ के साथ ही चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। नवरात्रि में देवी के भिन्न भिन्न रूपों का पूजन करते हैं और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन कर व्रत का अध्यापन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात नवमी के दिन राम नवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं घट स्थापना मुहूर्त और उसकी विधि। दोस्तों, प्रतिविधा तिथि दिनांक 12 अप्रैल 2021 को 8 बजे आरंभ होगी और 13 अप्रैल प्रातःकाल 10:16 तक रहेगी। सनातन धर्म में सूर्योदय के समय की तिथि ही मान्य होती है, इसलिए 13 अप्रैल को ही घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल को प्रातः 5:58 से 10:14 तक है। अभिजित मुहूर्त में 11:56 से दोपहर 12:47 तक घट स्थापना किया जा सकता है। रामनवमी का पर्व बुधवार 21 अप्रैल को मनाया जाएगा। मित्रों, घट स्थापना के लिए आपको कुछ जरूरी सामग्रियों को एकत्रित करना होता है। इसके लिए आपको चाहिए चौड़े मुंह वाला एक मिट्टी का कलश। आप सोने, चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। किसी पवित्र स्थान की मिट्टी, सप्तधान्य 7 तरह के अनाज, जल संभव हो तो गंगा जल लें, कलावा, मूली, सुपारी, आम या अशोक के पत्ते, पंच पल्लव लिए जाएं। अगर आपको प्राप्त हो सके तो अक्षत, छिलके वाला या जटा वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल और फूलों की माला, पीपल, बरगद, जामुन, अशोक और आम के पत्ते। अगर सभी न मिल पाए तो इनमें से कोई भी 2 प्रकार के पत्ते ले सकते हैं। कलश को ढकने के लिए ढक्कन मिट्टी या तांबे का, फल और मिठाई। आइए अब जानते हैं घट स्थापना की संपूर्ण विधि। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने वाले लोग सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने। अब जिस जगह पर कलश स्थापना करनी हो वहाँ के स्थान को अच्छे से साफ करके एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और माता रानी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले किसी बर्तन में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज डालें। ध्यान रहे कि उस बर्तन के बीच में कलश रखने की जगह हो। अब कलश को उस बर्तन के बीच में रखकर उसे मोली से बांध दें और कलश के ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में जल भर दें या गंगा जल भर दें और उस पर कुमकुम से तिलक करें। ये मंत्र बोलते हुए कलश में सभी नदियों का आह्वान करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, फूल, इत्र, पंचरत्न, सिक्का और 5 प्रकार के पत्ते डालें। पत्तों को इस तरह से रखें कि वह थोड़ा बाहर की ओर दिखाई दें। इसके बाद कलश पर ढक्कन लगा दें और ढक्कन को अक्षत से भर दें। अब लाल रंग के कपड़े में एक नारियल को लपेटकर उसे रक्षा सूत्र से बांधकर ढक्कन पर रख दें। ध्यान रहे कि नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुंह वहाँ होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा होता है। इसके बाद सच्चे मन से देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, स्वस्तिक बनाएं, अक्षर चढ़ाएं, फूल, माला, इत्र और नैवेद्य यानी फल, मिठाई अर्पित करें। जो में पूरे 9 दिन तक नियमित रूप से पानी डालते रहें। आपको 1-2 दिन के बाद ही जौ के पौधे बड़े होते दिखने लगेंगी। कलश स्थापना के साथ बहुत से लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं। आप भी ऐसा करते हैं
तो ध्यान रखें कि ये ज्योति पूरे नवरात्रि भर जलती रहनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद निम्नलिखित मंत्र से संकल्प लें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर अध ब्राह्मणो वयसः प्रयार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे अमुक नाम संवत्सरे चैत्र शुक्ल प्रतिपदे अमुक वासरे प्रारब्ध मणे नवरात्र पर्वणि एतासु नव तिथिषु अखिल पापक्षय पूर्वक श्रुति स्मृत युक्त पुण्य संवेद सर्व सुखो उपलब्धे संयामधि नियनाम दृढ़ पालयन अमुक गोत्र अमुक नाम भगवत्या दुर्गया प्रसादाय व्रतम विद्या से। इस मंत्र में कई जगह अमुक शब्द आया है, जैसे अमुक नाम संवत्सरे। यहाँ पर आप अमुक की जगह संवत्सर का नाम उच्चारित करेंगे। वर्तमान संवत्सर का नाम राक्षस है तो इसका नाम उच्चारण राक्षस नाम संवत्सरे होगा। ठीक ऐसे ही अमुक वासरे में उस दिन का नाम, अमुक गोत्र में अपने गोत्र का नाम और अमुक नाम में आप अपना नाम उच्चारित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा स्तुति करें। नवरात्रि के प्रथम दिवस माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजन करें। पूजन और अर्चन इस मंत्र से किया जाता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्राकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। ध्यान रखें कि माँ शैलपुत्री को चढ़ाने वाला प्रसाद शुद्ध घी से बनाएं। इसके अलावा अगर जीवन में कोई परेशानी है या बीमारी है तो भी माता को शुद्ध घी चढ़ाने से शुभ फल प्राप्त होता है। प्रतिपदा के दिन घर में ही ज्वारें बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी महातिथि मानी जाती है। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। आइए दोस्तों, हम जानते हैं नवरात्रि में क्या न करें। नवरात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। इन 9 दिनों में लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। नवरात्रि में दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। इन 9 दिनों में मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में अगर घर में कलश स्थापना की है या फिर अखंड ज्योत जला रखी है तो घर खाली न छोड़ें। नवरात्रि में दिन के समय में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी कन्या और महिला का न तो दिल दुखाएं, न ही उसका अपमान करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि में इनमें से एक चीज घर लेकर के आए, बरसेगी आप पर माँ की कृपा। नवरात्रि के दौरान घर में चांदी या सोने का सिक्का लाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में कमल के पुष्प या कमल पर विराजमान माता की प्रतिमा या चित्र या मोर पंख लाते हैं तो माता की कृपा उस घर पर अवश्य बरसती है। नवरात्रि के दौरान 16 श्रृंगार का सामान घर लाना चाहिए और उसे माता रानी को अर्पित करना चाहिए। माँ भगवती जगत जननी आपका कल्याण करें। जय माता दी।